कहानी स्नेहा की जुबानी। मेरी और दीपक की शादी हो चुकी थी। मैं एसके इंडस्ट्रीज की ऑनर थी तो वहीं दीपक एक बिलीनियर था। पर यह नाम के वास्ते की शादी थी जो मैं मानने को तैयार न थी। इसलिए शादी के बाद भी मैं अपने ही कमरे में सोती थी और दीपक एक ठंडा इंसान था जो मेरे लिए परेशानी ही बना हुआ था। हालांकि आज मैंने उसके लिए डिनर तैयार किया था। जब उसे कॉल किया उसने सीधे कहा मैं घर नहीं आऊँगा। मेरा मूड बेहद खराब हो गया था। तभी मेरी बेस्ट फ्रेंड सोनिया का मैसेज आया। उसने मुझे एक बार में नाइट आउट के लिए बुलाया था। पति की नाराजगी के कारण मैं उससे मिलने चली गई। मैं पहली बार शराब पी थी। शराब के नशे में चूर थी। वहीं मेरी सहेली मेरे फोन से प्रैंक कॉल कर रही थी। उसने दीपक को कॉल मिला दी। दीपक ने पूछा मैं कहाँ हूँ। मैं बार का रास्ता बता दिया। मैंने कहा तुम आओ, तुमसे हिसाब बराबर करना है। 10 मिनट हो गए थे तभी हमारे टेबल पर एक शराबी आया। कहा तुम बेहद खूबसूरत हो, चलो मेरे साथ डांस करो, हम खूब मजे करेंगे। उसने अपने होंठ को जीभ से गीला करते हुए कहा। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तभी सोनिया ने कहा हमें परेशान मत करो, यहाँ से जाओ। उसने कहा कम ऑन बेबी, ऐसे मत खेलो कि तुम्हें पाना मुश्किल हो जाए। कहकर वह मेरे और करीब आ गया और मुझे छूने ही जा रहा था कि किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। आह, उसने दर्द से चिल्लाया। कहानी दीपक की जुबानी। इस आदमी की कलाई में मैंने इतना जोर लगाया उसकी हड्डियों की टूटने की आवाज बाढ़ में गूंजने लगी। आह, मेरा हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है, उसने कहा। पर मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा। मैंने उसका हाथों को पकड़ा और जोर से दबाया। मैं इस बार में पहुंचा था। मैंने देखा एक आदमी स्नेहा को छूने की कोशिश कर रहा है। मेरे आसपास की हवा बिल्कुल जम गई। आर्कटिक से भी ठंडा हो गया। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे उसे जिंदा जला देना चाहता हूँ। कड़ाक, आह, हड्डियां टूट गई और वह आदमी नीचे गिर पड़ा और दर्द से छटपटाने लगा। मैंने उसे छोड़ा। उसकी कलाई टूट कर झूलने लगी थी। आसपास के लोगों ने मेरा ऑरा और मेरा पावर देखा। कोई कुछ नहीं कहा। सब अंदर से हिल गए थे पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। न ही किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की। सोनिया थोड़ी ही होश में आ गई थी पर स्नेहा अभी भी नशे में थी। उसने उस आदमी को देखा, फिर कूद कर मेरे बाहों में आ गई। कहीं दीपक और मैं बिल्कुल जम गया। मैं बिल्कुल सीधा खड़ा रहा जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा हूँ। कितनी बार मैंने अपनी आंखें झपकाई। मैंने देखा मेरी पत्नी मुझे हक कर रही है। क्या मैं यह सपना देख रहा हूँ? यह बात साफ है कि अगर यह होश में रहती तो ऐसा कभी नहीं करती। मैंने कहा स्नेहा। उसने कहा हाँ बोलो। मैंने कहा उस आदमी ने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? उसने अपना माथा सिकोड़ा। पूछा कौन? मैंने कहा कोई नहीं, भूल जाओ। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने कहा मैं यहाँ शराब के समुंदर में डूब जाने आई थी। मैंने पूछा किसका आइडिया है? उसने कहा मेरी बेस्ट फ्रेंड सोनिया का। वह चाहती थी हम यूं शराब के समुंदर में डूब जाए। मैंने जब गुस्से से सोनिया की ओर देखा, पहले वो कही ही लेकिन फिर डर से अपनी जगह पर सिकुड़ गई। अचानक स्नेहा ने अपने पैर मेरे शरीर में मोड़ लिए और किसी कोआला की तरह मुझे हक कर लिया। क्या मुझे पेड़ समझकर मुझ में चढ़ना चाहती है? उसकी यह करीबी मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा था। तुम क्या कर रही हो? मैंने पूछा। तुम बहुत लंबे हो, मेरी गर्दन में दर्द हो रही है। ऐसे में हम आमने सामने देखकर बात कर सकते हैं, उसने कहा। वो बेवकूफों की तरह हंसी और फिर मेरे चेहरे को दाएं बाएं घुमाकर देखने लगी और मैंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। फिर वह हंसते हुए कही तुम बहुत क्यूट हो। उसने एक उंगली मेरे सीने में हल्का सा दबाया और हंसने लगी। क्या इसने मुझे क्यूट कहा? पर मुझे आज इसका यह रूप देखने में बड़ा मजा आ रहा था। ये रिजर्व, बोल्ड, सुरुचिपूर्ण और अहंकारी स्नेहा पूरी तरह से क्यूट में बदल गई थी जब उसने शराब पिया हुआ है। मैंने पूछा तुमने कितना पिया है? उसने अपनी उंगली निकालकर गिनना शुरू कर दिया। 1 2 3। मैंने 3 पैग लिया। यह ज्यादा पी भी नहीं सकती। मैंने कहा ठीक है, इतना काफी है आज के लिए, चलो अब घर चलते हैं। उसने कहा नहीं। फिर हमारे प्लान का क्या होगा? शराब के समुंदर में डूबने का। मैंने गुस्से से सोनिया की ओर देखा। सोनिया डर के मारे जल्दी से स्नेहा से कहा आज के लिए काफी है, ही चलो अब चलते हैं। मैंने कहा चलो स्नेहा उतर जाओ, हम चलते हैं। उसने कहा नहीं। मुझे और कस कर पकड़ लिया। तुम कितने गर्म हो, तुम्हारे बाहों में मुझे अच्छा लग रहा है, मैं नीचे नहीं उतरूंगी। वह जिद्दी की तरह मुझे और कसकर पकड़ लिया था। मैंने कहा स्नेहा तुम कभी भी शराब मत पीना, अगर मैं तुम्हारे साथ न रहूं तो, समझ गई?
वह मेरी तरफ देखकर कुछ सोचने लगी, फिर पूछा क्यों? यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मैंने कहा। मुझे नहीं पता, अगर मैं उसे किसी और आदमी के साथ यूं लिपटा हुआ देख लूं तो मैं क्या करूंगा। उसे समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाते हुए मेरे गालों को हल्का सा दबाया। कहा तुम बहुत क्यूट हो, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। मैं मुस्कुराकर कहा अब चलें? उसने कहा नहीं नहीं, मैं डांस करना चाहती हूँ, करके उतर के मेरे हाथ पकड़कर डांस फ्लोर में लेकर आ गई। उसने कहा मैं तुम्हें सिखाती हूँ। मैं हैरत से उसे देखने लगा। क्या यह वही लड़की है जो किसी को अपने इर्द गिर्द भटकने भी नहीं देती? वह मुझे डांस सिखाने लगी। मैं उससे क्लास लेने लगा। उसके पाँव आड़े टेढ़े पड़ रहे थे। कहने लगी सब गोल गोल घूम रहा है। मैंने कहा रात बहुत हो गई है, चलो अब घर चलो। इस हालत में नहीं थी कि वह चल पाती, इसलिए मैं उसे गोद में उठाकर कार तक लेकर आ गया। उसे बैठाने की कोशिश करने लगा, पर वह मेरे कंधे को छोड़ नहीं रही थी। इससे पहले कि मुझे एहसास होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो आगे झुकी और अपने होठों को मेरे होठों पर रख दिए। हैरत से मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। एक पल के लिए मैं ब्लैकआउट हो गया। वह धीरे धीरे अपने होठ मेरे होठों पर चलाने लगी। मेरा सेक्रेटरी अमर, जो देखकर भी अनदेखा करके गाड़ी चलाने में ध्यान दे रहा था, वह भी ऐसे ही शॉक्ड रह गया। आखिरकार मैंने चार्ज लिया। मैंने उसका सर को सपोर्ट दिया और किस को और गहरी हो गई। मैं धीरे धीरे उसके होठों का स्वाद लेने लगा। एक एक इंच का स्वाद लेने लगा था कि कुछ मुझसे छूट न जाए। मुझे उसकी गुलाबी होठों में शराब की बू आ रही थी, जिसमें मैं भी नशे में डूबता जा रहा था। उसने थोड़ी देर मेरे होठों को गीला किया और मेरे मुंह के अंदर अपने जीभ डाल दिए। उसके इस बोल्ड हरकत से मैं बिल्कुल चकित रह गया। उसके जीभ इतने धीरे धीरे अंदर घूम रहे थे कि मुझे लगा मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। उसने मेरे बालों में हाथ रखकर मुझे और करीब खींच लिया और किस में जुनून भर दिया। हम दोनों में से कोई भी अलग नहीं होना चाहता था। गर्म सांसें उसके ऊपर पड़ने लगी। अचानक वह हंसने लगी। कहा मुझे बहुत पसंद आया, तुम्हारे होठ बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने चहका, सचमुच स्नेहा कभी भी इतनी ईमानदारी के साथ यह नहीं कहती। अब जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है उसकी बेस्ट फ्रेंड को मुझे थैंक यू कहना चाहिए। उसने अब धीरे धीरे नीचे देखा और मेरे एब्स के खुल्लम खुल्ला प्रशंसा करने लगी। वह मेरे पेट में हाथ रखा और मेरे सीने में और पेट में अपने हाथ चलाने लगी और बच्चों की तरह कहा तुम्हारे कितने एब्स हैं, तुम ऑफिस में भी मेहनत करते हो और जिम में भी मेहनत करते हो, क्या तुम थक नहीं जाते? उसने अपना सर हल्का सा हिलाकर पाउट किया। मुझे एहसास हुआ कि मेरा खून नीचे शरीर के अंग में दौड़ने लगा जब मैं उसे ऐसे अपने आप को खुल्लम खुल्ला महसूस करता हुआ पाया। वह मेरे शरीर के हर एक मसल को फील करने लगी और मैं अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने की कोशिश करने लगा ताकि मैं खुद को शांत कर पाऊं। क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखें चमकने लगी। कहने लगी जरूर ईश्वर हो, मेरी श्रद्धा कबूल करो। फिर उसे किसी चीज का एहसास हुआ। मुझसे कही देखा मैंने कितना सुंदर शायरी की, श्रद्धा कबूल करो। यह सुनकर मेरे सेक्रेटरी ने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया। मैं बहुत अजीब तरीके से मुस्कुराया। कहा जरूर। मैं उससे कहना नहीं चाहता था कि उसने बेकार जोक मारा, पर वह अपने ही जोक में हंसने लगी। फिर उसने मेरे कंधे में अपना हाथ रख दिया। मैं कुछ कहने जा रहा था कि मुझे उसकी काफ़ी नरम सांसें सुनाई दी। शराबी स्नेहा सो गई थी। मैंने उसे और आराम से सुला दिया। विला में आकर मैं उसे उसके कमरे में लेकर आया और उसे बिस्तर में सुला दिया। उसके माथे को हल्का सा चुमा, कहा गुड नाइट। उसने कहा दीपक। मैंने कहा क्या है? वह नींद के हालत में मुझे देखी। मुझे यह बहुत पसंद है, तुमसे यूं शादी करना, तुम्हारे साथ यूं रहना, मुझे यह सब पसंद है। और तू? उसने काफ़ी धीमे से बड़बड़ाया। मैं बिल्कुल जम गया। पूछा क्या बोली? फिर से बोलो। तब तक वह सो चुकी थी। मैंने उसके होठों को चूमा। कहा उम्मीद है तुम अगली बार अपनी बात को पूरा करोगे। नहाने के बाद मैं अपने बेड पर लेटा और मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। कहानी स्नेहा की जुबानी। जब मैं सुबह उठी मेरा सिर दर्द हो रहा था। उफ, यह हैंगओवर। मैंने देखा टेबल में मेरे फोन के बगल में एक ग्लास में कुछ रखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था यह पियो तुम्हारे हैंगओवर के लिए। यह देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। कल रात क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं है। खैर मैंने पहले वह गिलास की ड्रिंक पी ली। नींबू से बना हुआ कुछ था। पीने में बड़ा ही गंदा था, लेकिन पीने के बाद मुझे थोड़ी ठीक महसूस हुई। मैंने एक वाइट शर्ट और गुलाबी शॉर्ट्स पहन के जैसे ही नीचे आई, देखा दीपक टेबल में ब्रेकफास्ट लगा रहा था। मुझे देखकर एक पल के लिए अपनी जगह पर जम गया।
और फिर अपने काम में लग गया। बेवकूफ़ की तरह उसे खड़े खड़े देख रही थी। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे पता नहीं था तुम सुबह उठने के मामले में इतनी अच्छी हो। जब मैं सब कुछ कर लिया तब तुम उठी। उसकी बात सुनकर मुझे अपनी असफलता का आभास हुआ। मैं चुपचाप डाइनिंग टेबल में बैठ गई, जहाँ 4 पकवान मेरे सामने था, साथ ही सूप था और उसकी खुशबू से मुझे भूख लग गई। मैं दीपक की तरफ बड़े ही अचरज से देखने लगी। किसी इंसान को देखकर उसके बारे में फैसला नहीं लिया जा सकता। इस अच्छे इंसान ने इतनी अच्छी स्किल मेरे सामने रखी। खाते खाते मैंने कहा, दीपक मुझे माफ कर देना, कल मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए था जब तुमने साफ साफ मुझे मना किया था। मैं काफी डाउन फील कर रही थी, इसलिए वहां गई। इसी वजह से मुझे याद तक नहीं है कल क्या हुआ था। मैंने इतनी पी रखी थी, मुझे माफ़ कर देना अगर कल रात मैंने तुम्हें कोई तकलीफ दी हो तो। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे 2 दिन दो, मैं सारा मामला सुलझा दूंगा, फिर तुम खुलेआम बाहर जा सकती हो। पर मुझसे एक वादा करो, तुम दोबारा कभी शराब नहीं पियोगी अगर मैं तुम्हारे सामने ना रहूं तो। वह काफ़ी सीरियस होकर मुझे देखने लगा। मुझे एहसास हुआ कल जरूर मैंने कुछ बड़ा कांड किया होगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने कहा, मैं वादा करती हूँ मैं दोबारा कभी शराब नहीं पीऊंगी अगर तुम मेरे पास ना हो तो। ठीक है, मैं अब काम पर जाता हूँ, तुम 2 दिनों तक घर से ही काम करो, ठीक है? दीपक ने कहा। मैंने कहा, ठीक है, फिर मिलते हैं। रात में मैं किचन में खाना बना रही थी। मैंने एक पिंक टी शर्ट और वाइट शॉर्ट्स पहने थे, बाल को बन बना लिया था। घर पर अभी कोई आने वाला नहीं था तो मैं कैसे दिखती हूँ उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इटालियन सॉस पास्ता बनाया था जो कि दीपक का फेवरेट डिश है। अंकल रॉबर्ट से मैंने पता लगाया था। कुछ एहसास हो रहा था कल रात मैंने कुछ बड़ी गड़बड़ की है। हालांकि मैं सोनिया से पूछा था तो उसने कहा था कि दीपक ही मुझे बाहर से घर लेकर गया था। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं काफ़ी तेज म्यूजिक लगाकर डांस कर रही थी। आज मेरा दिन था, घर पर कोई नहीं था। जब मैं खुद ही डांस करने में इतनी बिजी थी तभी किसी से टकराई। मैं रुकी और ऊपर देखा और मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इससे पहले कि मैं नीचे गिर जाती किसी की मजबूत हाथों ने मुझे थाम लिया। कहानी दीपक की जुबानी। जैसे ही मैं अपने विला में आया एक मोहक खुशबू मेरे नाक तक आई और मेरी भूख बढ़ गई। तभी मुझे काफ़ी तेज म्यूजिक सुनाई दी। यह बड़ी अनोखी बात है क्योंकि मेरे अलावा म्यूजिक कोई नहीं लगाता। मैं सोफे पर अपना कोट उतारकर किचन में आ गया। मैंने देखा कोई वहाँ डांस कर रहा है, जैसे उसे कोई देख नहीं रहा हो। वह इतना बुरा कैसे डांस कर सकती है जैसे कल बार में कर रही थी। यह सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने एक छोटी सी शॉर्ट्स पहनी हुई थी और उसके गोरे पैर पूरे खुले हुए थे। मैं उसका चेहरा देख सकता था। उसके नर्म शरीर को देखते हुए मुझे कुछ होने लगा। पहली बार उसे इतना रिलैक्स देख रहा था। उसे ऐसे देख देख कर मुस्कुरा रहा था कि वह मुझसे टकराई। मुझे देखकर बिल्कुल चौंक उठी। मेरी आंखें उसकी बड़ी बड़ी आंखों से मिली। वह बादामी आंखें। मैं आज तक इतनी खूबसूरत आंखें कभी किसी की नहीं देखी। फिर मैं उसके होठों को देखने लगा और मुझे उसका वह स्वाद याद आने लगा। मुझे नशा होने लगा था। एक अनजाना सा एहसास मेरे शरीर में दौड़ने लगा जिससे मेरी धड़कनें और तेज हो गई। जब उसने छटपटाना शुरू किया तब मैं होश में आया। शिट, मैं गलत पोजीशन में खड़ा था। मैं जल्दी से अपने हाथ अपने पॉकेट में रखे। वो हकलाते हुए बोली, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारा फेवरेट इटालियन सॉस पास्ता बनाया है, कहकर अपने होठ काटने लगी। मैंने मन ही मन कहा, स्नेहा ऐसा मत करो। मैंने उसे जवाब दिया, हाँ, और मेरी नज़रें उसके होठों पर थी और पूरी खामोशी छा गई। शायद मेरे कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद कहा, तो क्या करना है? यह सुनकर मैं होश में आया। मैंने कहा, मैं सच में खाना चाहता हूँ, मैं चेंज करके आता हूँ। और जब मैं खाना खाना शुरू किया मैंने उससे कहा, तुमने बहुत अच्छा बनाया है। वह मुझे खाते हुए देखती रही और मैं पूरे मजे के साथ वह खाना खाता रहा। कहानी स्नेहा की जुबानी। खाना खाने के बाद मैंने देखा दीपक फिर से काम में बिजी हो गया। कुछ रिपोर्ट लेकर उसे देख रहा था। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा। सोचा उसके लिए 1 कप कॉफ़ी बनाकर देती हूँ। कॉफ़ी बनाकर मैं उसके पास पहुँची। कहा, तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाई हूँ। लेकिन तभी मेरे पैर का बैलेंस बिगड़ा और अगले ही पल मैं उसके ऊपर गिरी। मेरे हाथ से कॉफी की कप छूटकर नीचे गिर पड़ी। यह देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। जिस तरह से मैं उसके ऊपर गिरी थी मेरा पूरा शरीर उसके ऊपर था।
देखकर लग रहा था एक औरत एक मर्द को रिझाने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा, क्या तुम मुझे रिझाने की कोशिश कर रही हो? यह सुनते ही मेरे गाल लाल हो गए, आंखों में पानी आ गया और मैं उसकी गिरफ्त से छूटने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, ऐसा है क्या? पर जैसे जैसे मैं छूटने की कोशिश करने लगी, उसके हाथ मेरे कमर में और मजबूत होते गए। हमारे बीच में 1 इंच की भी दूरी नहीं रह गई थी। मैंने कहा, मैं तुम्हें रिझाने की कोशिश क्यों करूंगी? उससे मुझे क्या फायदा होगा? अच्छा वो शर्त। मैं बात नहीं पूरी कर पाई थी क्योंकि मेरे होंठ उसके गालों को छूने लगे थे। ऐसा लगा एक झटके में हमारे शरीर से कोई बिजली सी पास हुई हो। हालांकि हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, फिर भी एक अजीब सा माहौल बन गया था। मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल अब मेरे काबू में नहीं रहा, बड़े अजीब तरीके से धड़कने लगा था। मैं उस आदमी को देखने लगी जो मेरे नीचे दबा हुआ था। मेरे गाल लाल होते चले गए और गला बिल्कुल सूख गया। मेरा दिमाग कहने लगा, इस आदमी के वशीभूत मत हो जाओ। कुछ कहने से पहले उसने मेरे कमर से अपना हाथ हटा दिया और मेरे हाथों को पकड़ लिया। मैंने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तब तक उसने मेरे दोनों हाथों को पकड़कर अगले ही पल उसने पोजीशन उल्टा कर दिया। वह मेरे ऊपर आ गया। मैं बेवकूफ की तरह उसे देखने लगी जो मेरे ऊपर था। उसकी नजरें मुझ पर थी और वह घूमती हुई मेरे होठों पर आई। मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग अब मेरे बस में नहीं था। कहानी दीपक की जुबानी। मैं अपने नीचे लेटी उस लड़की को देखा। उसके गाल बिल्कुल लाल हो रखे थे, आंखें एकदम नम थी, शर्म से मुझे देख रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। मेरा निचला भाग यह देखकर जाग चुका था। उसके हथेली की जो गर्मी थी मेरे शरीर में जैसे मानो बिजली की लहर दौड़ा रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझ पर उसने जादू कर दिया हो और मैंने अपना सर नीचे किया और बड़े प्यार से उसके दोनों आंखों को चूमने लगा। आंखों से फिर मैं माथे में आया, उसे हल्का सा चूमा और नीचे मैं उसके नाक को चूमा। मेरे ठंडे होंठ लगता है इसके चेहरे के एक एक हिस्से को पसंद कर रहे थे। मैंने उसके गालों को चूमा और आखिरकार मैं और नीचे आया और उसके होठों को चूम लिया। मैं बड़े प्यार से उसे चूम रहा था। उसके गीले होंठ मेरे अंदर धीरे धीरे तूफान को पैदा कर रही थी। ऐसा लगा कि वक्त मानो थम गया हो। अनजाने में ही या शायद घबराहट से उसने अपने दोनों होठों को अलग किए और मुझे खुलेआम न्योता देने लगी कि मैं किसको और गहरी कर दूं। मेरे मुंह से आवाज निकली, आह, और जो किस अब तक बहुत धीमी और प्यार भरी थी धीरे धीरे जंगली होती चली गई। जैसे लगा तूफान शुरू हो गया था। उसके जीभ मेरे होठों का स्वाद ले रहे थे। मेरे अंदर जंगल की आग फैलती जा रही थी। पता नहीं रूम ज्यादा गर्म था या मेरा शरीर। हमारे जीभ एक दूसरे के साथ कब उलझ गए। उसके मुंह से एक सिसकी निकली। एक पल के लिए मैं बिल्कुल चकित रह गया। मैं और जंगली बन गया। उसके होठों को तेजी से चूमने लगा। मेरे हाथ धीरे धीरे उसके शर्ट के अंदर रेंगने लगे, उसके शरीर को तलाश करने लगे। मैं बस उसे चिढ़ा रहा था और चींटी काटता तो कभी गुदगुदी देता। साधारण तो मैं ऐसी चीज़ों में कभी भी नहीं फंसता हूँ, पर शायद आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर को इसकी ज़रूरत है। मेरे हाथ उसके शरीर के एक एक अंग को तलाश में लगे थे और वह हर एक स्पर्श के साथ सिसकी ले रही थी। उसके मादक आवाज़ और मुझे पागल बना रहे थे। ऐसा लग रहा था मैं खुद को काबू पाने की आज काम नहीं आ रही थी। मेरी ज़रूरत और अरमान मुझे पागल बना रहे थे। मैंने कभी सोचा नहीं था या उम्मीद नहीं की थी कि किसी लड़की के प्रति इतना गहरा और जुनूनी इच्छा मेरे अंदर कभी उत्पन्न होगी। अभी जब मैं किसी भी बाहरी चीज़ के प्रभाव में नहीं हूँ। अब मेरे दिमाग में एक ही आवाज़ उठने लगी, इसे ले लो, लड़की को ले लो जो मुझे यूँ पागल बना रही है। उसके अंदर और बाहर अपने निशान बना दो ताकि मेरी खुशबू से वह मुझे कोई तुच्छ अपरिचित आदमी न समझे। इसे दीपक की औरत बना लो। मैं उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी की। अब मैं एक खतरनाक उबला हुआ इंसान बन गया। मेरे हाथ अब नर्म नहीं थे बल्कि काफ़ी उत्तेजित थे और वह उसके कपड़े के नीचे अपनी जगह बना ली थी। नी उसके मुंह से एक और सिसकी निकली। उसकी आंखें धुंधली होने लगी और उसका ध्यान भटकने लगा। उसे पहले ही अपने शरीर से दबा रखा था तो हमारे शरीर लगभग गोंद की तरह चिपके हुए थे। उसकी सिसकी मुझे और ज़्यादा उकसा रहे थे और कपड़े पहनने के बावजूद भी मेरी इच्छाएं उससे छुपी हुई नहीं थी। मैं फिर से उसे गहरी किस दी।
किस इतनी गहरी थी कि वह सांस लेना ही भूल गई और अनजाने में ही उसके सारे कपड़े मैंने फाड़ कर फेंक दिए। अच्छा हुआ कि हमारे कमरे की गर्मी ठीक ठाक थी, उसे ठंड नहीं लग रही थी। अब मेरी आंखें और गहरी हो गई, मेरे हाथ और उसके नीचे उतरने लगे, उसके कॉलर बोन, कमर, फिर नाभि और फिर निचला पेट। मेरा मर्दाना शरीर प्यार से उसके शरीर को सहलाने लगा, जिससे उसके शरीर में कपकपी सी होने लगी। जब मेरी उंगलियां उसके शरीर के निषिद्ध भाग को छूने ही वाली थी, म्यू, एक जंगली बिल्ली की आवाज़ मेरे कानों में आई। म्यू, दोबारा से उसे बिल्ली की आवाज़ आई। क्या दीपक स्नेहा जैसी जंगली बिल्ली को कभी हासिल कर पाएगा या उसे कहीं और से प्यार मिल जाएगा? क्या दोनों खुलकर एक दूसरे को अपने दिल की बात कह पाएंगे, अपना डर बांट पाएंगे? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुनें। दोस्तों, इस कहानी के पिछले सारे सेक्शंस मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।